नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे एलआईसी के जीवन लाभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर 936 है। इसे एलआईसी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसे 1 फरवरी 2020 में आईआरडीए के नए नियमों के अनुसार अपडेट किया गया है। यह प्लान एलआईसी के अन्य प्लान्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि इसमें मिलने वाले बोनस का रेट ज्यादा होता है। यह प्लान सेविंग और रिस्क कवर प्रदान करने वाला लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, अर्थात इसमें पॉलिसी टर्म से कम अवधि के लिए प्रीमियम भुगतान करना होता है। यह एक नॉन लिंक्ड और पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक्ड से अभिप्राय है कि ये शेयर मार्केट से जुड़ा प्लान नहीं है, और पार्टिसिपेटिंग का मतलब है इस प्लान में मिलने वाला बोनस एलआईसी के प्रॉफिट पर निर्भर करता है। चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज और अपनी रिटायरमेंट आदि लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जीवन लाभ एक बहुत अच्छा प्लान है। तो आइए आगे वीडियो में जीवन लाभ प्लान के सभी महत्वपूर्ण फीचर्स की पूरी जानकारी लेते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 8 वर्ष है, अर्थात यह पॉलिसी 8 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों को दी जा सकती है। मैक्सिमम एज एट एंट्री। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज 59 ईयर्स है, अर्थात 59 ईयर्स से अधिक उम्र के व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म से अभिप्राय पॉलिसी की कुल अवधि से है। यह पॉलिसी 16 साल, 21 साल और 25 साल की 3 टर्म में उपलब्ध है, अर्थात इसे 16, 21 या 25 में से किसी भी एक टर्म के लिए लिया जा सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म। जीवन लाभ एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, अर्थात इसमें पॉलिसी टर्म पूरी होने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होता। इस प्रकार 16 साल की पॉलिसी में सिर्फ 10 साल तक प्रीमियम पे करना होता है, 21 साल की पॉलिसी में सिर्फ 15 साल तक प्रीमियम पे करना होता है, और 25 साल की पॉलिसी में सिर्फ 16 साल तक प्रीमियम पे करना होता है। मिनिमम सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड से अभिप्राय उस राशि से होता है जिसके लिए पॉलिसी ली जाती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है। इसके बाद इसे 10,000 के गुणक में आगे और बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड। इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई मैक्सिमम सम एश्योर्ड की लिमिट नहीं है, यह आपकी आय पर निर्भर करता है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। इस प्लान में प्रीमियम भुगतान के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली 4 मोड मिलते हैं। पॉलिसी लेते समय आप इनमें से कोई भी एक मोड चुनकर उसके अनुसार प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं, और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे बदल भी सकते हैं। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड से हमारा अभिप्राय पॉलिसी में प्रीमियम भुगतान करने के लिए प्रीमियम ड्यू डेट के बाद मिलने वाले अतिरिक्त समय से है। इस प्लान में मंथली मोड वाली पॉलिसी में 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड वाली पॉलिसी में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। पॉलिसी कैंसिलेशन। पॉलिसी लेने के बाद यदि आपको प्लान पसंद नहीं आता तो बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर आप अपनी पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं। इस अवधि को फ्री लुक पीरियड कहते हैं। पॉलिसी सरेंडर। पॉलिसी सरेंडर से अभिप्राय मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी को बंद कराने से है। इस प्लान के अंतर्गत कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम जमा करने के बाद इसे सरेंडर कराने की सुविधा मिलती है, परंतु ऐसा करने पर बहुत कम राशि वापस मिलती है। पेड अप पॉलिसी। पॉलिसी में कम से कम 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद आगे प्रीमियम ना जमा कराकर मैच्योरिटी तक घटे हुए सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी राशि के साथ इस प्लान को आगे पेड अप पॉलिसी के रूप में चला सकते हैं। लोन ऑन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा मिलती है। कम से कम 2 वर्ष तक प्रीमियम भुगतान करने के बाद पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है। इस प्लान में लोन सरेंडर वैल्यू का 90% तक मिलता है। राइडर्स। इस पॉलिसी में 5 तरह के राइडर्स के विकल्प होते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। बच्चों के नाम पर पॉलिसी लेने की स्थिति में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लेना फायदेमंद रहता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर की वजह से प्रीमियम पे करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर इस प्लान में आगे प्रीमियम भुगतान करने से छूट मिल जाती है। रिबेट ऑन प्रीमियम। प्रीमियम की पेमेंट ईयरली मोड में करने पर प्रीमियम पर 2% छूट मिलती है, और हाफ ईयरली मोड पर 1% छूट मिलती है। इसके अलावा हाई सम एश्योर्ड पर भी अलग से रिबेट मिलती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। यदि प्रीमियम भुगतान न कर पाने की वजह से पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो प्रीमियम ड्यू डेट से अगले 5 वर्षों के अंदर अनपेड प्रीमियम और इंटरेस्ट का भुगतान करके इसे पुनः रिवाइव अर्थात चालू कराया जा सकता है। पहले पॉलिसी रिवाइवल के लिए सिर्फ 2 वर्ष का ही समय मिलता था। इनकम टैक्स बेनिफिट। इस प्लान के अंतर्गत भुगतान किया गया प्रीमियम सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड होता है। इस प्लान की मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट की राशि इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। सेटलमेंट ऑप्शंस फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस प्लान में मैच्योरिटी और डेथ दोनों केस में पॉलिसी अमाउंट को लमसम एक बार में भी लिया जा सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी लिया जा सकता है। तो आइए अब इस पॉलिसी को एक उदाहरण की सहायता से और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए, जिनकी उम्र 25 साल है, 25 साल के लिए 5 लाख सम एश्योर्ड की जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं,
तो उनकी पॉलिसी की पीपीटी 16 साल होगी, अर्थात उन्हें अपनी पॉलिसी में 16 साल तक प्रीमियम भुगतान करना होगा, जबकि पॉलिसी मैच्योर होगी 25 साल में। इसके लिए उन्हें दूसरे वर्ष से मंथली 1968 रुपए, क्वार्टरली 6035 रुपए, हाफ ईयरली 11950 रुपए और ईयरली 23,658 रुपए प्रीमियम भुगतान करना होगा। 25 साल की पॉलिसी में 16 साल तक वो कुल 3,70,878 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे और मैच्योरिटी तक सब कुछ ठीक रहने पर पॉलिसी होल्डर को सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए प्लस बोनस 5,87,500 रुपए प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपए के रूप में कुल लगभग 13,12,500 रुपए की मैच्योरिटी राशि मिलेगी। इस प्रकार 25 साल की पॉलिसी में 16 साल तक प्रीमियम के रूप में कुल 3,70,878 रुपए जमा करने पर मिस्टर ए को लगभग 13,12,500 रुपए की मैच्योरिटी राशि प्राप्त होगी। अब जान लेते हैं इस प्लान के अंतर्गत मिलने वाले डेथ बेनिफिट की। यदि पॉलिसी टर्म पूरी होने से पहले मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है, जिसमें सम एश्योर्ड के 5 लाख रुपए मिलेंगे प्लस वेस्टेड सिंपल रिवाइजरी बोनस मिलेगा। और यदि मृत्यु पॉलिसी लेने के 15 वर्षों बाद होती है तो फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट की राशि को पॉलिसी होल्डर द्वारा या उसके नॉमिनी द्वारा एक साथ भी लिया जा सकता है या उसके एक हिस्से को अगले कुछ वर्षों तक पेंशन के रूप में भी लिया जा सकता है। इस प्रकार भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी के साथ मिलने वाली इस पॉलिसी को आप किसी भी एलआईसी एजेंट के माध्यम से ऑफलाइन ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में इस विषय पर कोई सवाल हो तो कमेंट करें, जिसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। एलआईसी संबंधित और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें इसी तरह की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।